A very good morning students. Welcome in your science class. क्लास 8th का हम चैप्टर नंबर 13 जिसका नेम है साउंड आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे. साउंड आवाज़. हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल. आपको कैसे पता लगता है कि आपके स्कूल में एक पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है. यू कम टू नो ईजली दैट समवन इज़ एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स इफ़ यू हेयर द साउंड ऑफ द डोर बेल. आपको ईज़िली इस बात का पता लग जाता है कि आपके घर के दरवाजे पर कोई है जब आपके घर के डोर की जो बेल होती है वो एकदम से बजती है, तो आपको पता लगता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है. मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट डेट समवन इज़ अप्रोचिंग यू बाय जस्ट ड्यूरिंग द फुट स्टेप. कई बार आपको किसी के पैरों के चलने की जो आवाज़ होती हैं उन्हीं से ही आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है. यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक. आपने हाइड एंड सीक जिसमें एक जो बच्चा होता है वो छुपता है, दूसरा उसको ढूंढता है की तरह की गेम भी खेली है. इन दिस गेम अ पर्सन इज़ ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर. इसमें एक पर्सन जो होता है वो ब्लाइंड फोल्डेड हो जाता है और वो दूसरे प्लेयर्स को गेम में पकड़ता है. हाउ इज़ अ ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू हर. जो ब्लाइंड जिसने आंखों में पट्टी बांधी होती है, ये ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन होता है, वो कैसे अंदाज़ा लगा लेता है कि कौन सा प्लेयर उसके कहाँ पर है, कहाँ पे नज़दीक पे है, कहाँ पे दूर पे है. तो ये सभी से हमें पता लगता है कि एक चीज़ है जिसका नाम है साउंड, जिससे हमें स्कूल में लेक्चर ख़त्म होने का पता लगता है. हमें ये भी पता लगता है कि डोरबेल बजी है, घर पे कोई दरवाजे पे खड़ा है, या हाइड एंड सीक या ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन गेस करता है कि कौन सा पर्सन, कौन सा प्लेयर जो है कहाँ पर इस समय खड़ा है. साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. जो आवाज़ होती है वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद अनदर. ये मदद करती है दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में. कम्युनिकेट का मतलब होता है एक दूसरे से अपनी भावनाओं को, अपनी जो मैसेजेस, जो बातें होती हैं उनको शेयर करने में. वी हेयर वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग. हम अपने आसपास कई तरह की आवाज़ें जो हैं वो सुनते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ द साउंड यू हेयर इन योर सराउंडिंग. आप एक लिस्ट बनाइए उन आवाज़ों की जो आप अपने आसपास सुनते हो. जैसे अगर हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएं तो हम व्हीकल्स की आवाज़ सुनते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल जितने भी चल रहे होते हैं, बच्चों के खेलने की आवाज़ें, पंछियों के चहचहाने, चियर्पिंग ऑफ बर्ड्स है, ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं वो बार्क करते हैं, डॉग जैसे होता है वो बार्किंग करता है. तो इस तरह की कई आवाज़ें जो हम रेगुलरली अपने आसपास सुनते हैं. इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा. आप अपने इवन स्कूल में भी कई आवाज़ें सुनते हो. जैसे म्यूज़िक रूम में कई तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं, जैसे बांसुरी है, तबला है, हारमोनियम है. ये सभी क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो हम सुन सकते हैं. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस. आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है. हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आवाज़ कैसे पहुंचती है. हाउ डू वी हेयर द साउंड. हम आवाज़ को कैसे सुनते हैं. वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स. कुछ आवाज़ें दूसरे के मुकाबले क्या होती है, ज़्यादा लाउड होती है. वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में अब हम डिस्कस करेंगे. साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड जो होती है एक वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस होती है. अब वाइब्रेटिंग बॉडी क्या है, जैसे कि यहाँ पर बच्चे देखा गया है एक एक्टिविटी है जिसमें एक बच्चे ने किसी तरह के मेटल की प्लेट को या कोई पैन है उसको किसी चीज़ से हैंग किया हुआ है, और जब वो बच्चा एक स्टिक के साथ इस पैन को हिट करता है तो आप क्या देखते हो, आप एक्चुअल में आवाज़ सुनते हो. जब ये स्टिक जो है इस पैन के साथ हिट करेगी तो एकदम से आवाज़ आएगी, और जब आप अपनी हाथ से टच करोगे तो आपको कुछ वाइब्रेशन, कुछ तरंगे, ठीक है, वो भी महसूस होंगी. क्लियर. जब आप किसी चीज़ पे ज़ोर से हिट करते हो तो आपको आवाज़ भी आती है और कुछ तरह की वाइब्रेशंस जो हैं वो आपको फील होती है. डैट मीन्स जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है ना वहाँ पे वाइब्रेशंस भी आती हैं. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज. जब स्कूल में बेल लगी होती है और आप उसको टच करो,
ठीक है, जब वो किसी भी तरह की आवाज़ प्रोड्यूस ना करे, ठीक, व्हाट डू यू फील, आपको किसी तरह की कोई वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, पर अगर आप ज़ोर से हिट करोगे स्कूल की बेल को और तब उसको टच करोगे तो क्या आप कुछ फील करते हो। तो सेम बात है कि जब हम स्कूल की बेल को ज़ोर से हिट करते हैं तो उसमें से साउंड तो निकलती ही है, साथ में आप हाथ लगाकर कुछ वाइब्रेशंस को भी क्या करते हो, फील करते हो। एक्टिविटी 13.2, टेक अ रबर बैंड, एक रबर बैंड लीजिए, ठीक है, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ पेंसिल बॉक्स। आप एक रबर बैंड लीजिए और एक पेंसिल बॉक्स पे आप उस रबड़ को इस तरीके से अटैच कीजिए, ठीक है। अब उस रबड़ बैंड के अंदर दो पेंसिल, एक इस साइड को लेफ्ट को, एक राइट को आपने क्या करनी है, इंसर्ट करनी है, मतलब फिक्स करनी है। अब जब आप इस रबड़ बैंड को अपनी फिंगर से एकदम से एक जर्क दोगे, जर्क मतलब एकदम से छोड़ोगे, तो आप देखोगे कि वो जो रबड़ बैंड है ना वो इस तरीके से क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा, ऊपर नीचे एकदम से मूव करना शुरू कर देगा। डैट मीन्स वो क्या है, वहाँ पर एक वाइब्रेशंस आती हैं, एक साउंड भी है। साउंड की आवाज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट आपको कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है बच्चे, जिसके कारण ये रबड़ जो है वो ऊपर नीचे ऐसे करके थोड़ी देर के लिए मूव करेगा। तो ये प्लकिंग द रबड़ बैंड है। एज यू लर्न इन क्लास 7th, टू एंड फ्रो बैक मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस क्या होती है, जब कोई चीज़ दाएं बाएं ऊपर नीचे एक तरह से मूव करती है, जब आप जैसे रबड़ बैंड को एकदम से ऐसे खींचकर छोड़ते हो तो वो कुछ देर तक इस तरीके से वाइब्रेट करेगी, तो वो क्या होती है, वो वाइब्रेशंस कहलाती है। सो व्हेन द रबड़ इज टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग, द वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस प्लस साउंड प्रोड्यूसेस। तो रबड़ बैंड में साउंड भी आएगा और वाइब्रेशंस भी आएंगी, तो ये क्या कहलाती है, बेसिकली वाइब्रेशन। सिमिलरली यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक प्लेट है, एक थाल है, जिसमें आप अगर चम्मच से एकदम हिट करोगे तो ये जो प्लेट है वो क्या करेंगी, वो आवाज़ प्रोड्यूस करेंगी। और अगर दूसरे केस में आप इस प्लेट में पानी भर लो, अगर आप इसमें पानी भर के रखो और फिर आप चम्मच से एक बार दोबारा इसको हिट करो तो आप देखोगे आवाज़ तो आएगी ही, पर साथ साथ पानी में कुछ हलचल होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब कुछ वाइब्रेशंस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली जब आप एक नदी में पत्थर फेंकते हो बच्चे, तो वो पत्थर क्या करता है, जब पानी में गिरता है तो आवाज़ आती है, प्लस पानी में कुछ रिपल्स बनते हैं। रिपल्स क्या होती हैं, तरंगे, वो गोल गोल सी कुछ लाइंस बनती हैं एकदम से, तो वो क्या होती है, वो वाइब्रेशंस होती है। डैट मीन्स हमने यहाँ से सीखा कि जहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होती है वहाँ पर वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस होंगी। Similarly, activity 13.5 में take 6 to 8 bowls or tumblers, fill them with the water up to different level, increasing gradually from one end to another. Now take a pencil and strike the bowls gently. Strike all of them in succession. You will hear pleasant sound. This is known as a जल तरंग। यहाँ पे एक एक्टिविटी जिसमें एक बच्चे ने क्या किया है, 6 से लेकर 8 ग्लासेस आप ले सकते हो। उन ग्लासेस में आपने पानी जो है अलग अलग लेवल तक फिल करना है, जैसे पहले में थोड़ा कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। अब आपने क्या करना है, एक पेंसिल से आपने क्या करना है, इन बाउल्स को थोड़ा सा हिट करना है या स्ट्राइक करवाना है। तो आप देखोगे इन बाउल्स में से आपको अलग अलग तरह की जो प्लीजेंट साउंड है, मतलब बहुत ही अच्छी जो आवाज़ होगी वो बिल्कुल फील होगी, सुनाई देगी। इस तरह के प्रोसेस को आप बोलते हो जल तरंग। जल तरंग का मतलब, जल का मतलब पानी, तरंग मतलब वाइब्रेशंस, तो पानी में हिलजुल होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी और वो बहुत ही एक प्लीजेंट साउंड होगी। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका चैप्टर 13 जो हमने यहाँ तक रीड किया, एक्टिविटी 13.5 तक। इससे जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ बच्चे हमने की है वो आपने बुक में थॉरली पढ़नी है। ध्यान से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कीजिए। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को सिर्फ यहीं तक रीड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।